तो चलिए अनुमान विधि के द्वारा हम समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है जिनके द्वारा हम सरल से कठिन की ओर समझेंगे। ठीक है, एकदम ज्यादा ना ही कठिन है ना ही ज्यादा सरल है। देखो आपको कॉन्सेप्ट को समझना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आता है तो आपको कैसा भी सवाल दे आपको से बन जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो देखो यहाँ पे H3PO4 से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, H3PO4 प्लस PS3 बन रहा है। अब यहाँ पे देखो कि आपको इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, फास्फोरस 1, फास्फोरस यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आपको अनुमान लगाना है कि यहाँ पे एक कौन सी संख्या लिखूं जिसके द्वारा ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो ना ऑक्सीजन 4 है इधर 3 है, कि ऑक्सीजन का मान बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मान जैसे बराबर करना है तो कौन सी संख्या लेंगे, कौन सी संख्या लेंगे, मतलब एक ऐसी संख्या लेंगे जो क्या हो 3 से भी भाग जाए, वो 3 का भी गुणज हो और 4 का भी गुणज हो। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है। मतलब हमको इसके सामने एक ऐसी संख्या लिखना है जिनका गुना करने पर क्या है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखता हूं मैं, तो 4 तिया 12 आया, 4 तिया कितना आया 12। यहाँ पे 4 है तो इसके सामने मैं क्या लिखूं जिससे 12 आएगा, 3 लिखूंगा जिससे क्या आएगा 12। तो इस प्रकार से आपको अनुमान लगाना है। अब देखो ऑक्सीजन का मान बराबर होता है कि नहीं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 ऑक्सीजन हुआ। अब बाकी का भी देख लो, 4 तिया 12 हाइड्रोजन हुआ, इधर देखो 3 त्रिक 9 और ये 3 हाइड्रोजन, तो 9 और 3 कितना होता है 12 हाइड्रोजन हो गया। फास्फोरस इधर 4, तो यहाँ पे 3 और एक 4। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करेंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका संतुलित करने का जो टाइम है वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, टाइम बढ़ेगा नहीं, टाइम घटेगा, जल्दी से जल्दी आप क्या कर पाओगे, समीकरण को संतुलित कर पाओगे। ठीक है, जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या बोलता है, या Fe3O4 प्लस H2, इससे क्या बन रहा है Fe प्लस H2O बन रहा है। तो देखो इधर फेरस जो है कितने हैं 3 है, इधर फेरस कितने हैं 1 है। तो क्या करेंगे, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे ये जो तत्व है जो हाइड्रोजन है वो क्या है, तात्विक गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना, तात्विक। और ये तत्व के रूप में, इसके साथ कोई भी और एलिमेंट कोई भी तत्व नहीं जुड़ा है। 2 कंडीशन फॉलो किया, तीसरा कंडीशन और क्या फॉलो कर रहा है, ये अणु के रूप में है। ठीक है, तो हमने ये अनुमान विधि में पहला मुख्य बिंदु क्या पढ़ा था, यदि कोई हमको समीकरण में कोई तात्विक गैस मिलती है और वो यदि अणु के रूप में है तो क्या करते हैं, उसको पहले परमाणु के रूप में तोड़ते हैं। तो चलो इसको परमाणु के रूप में तोड़ें, यदि हम इसको डायरेक्ट बनाएं तो भी बन सकता है। चलो हम दोनों विधि से देख लेते हैं। चलो पहले हम जैसे नियम मुख्य बिंदु से पढ़े, नियम से पढ़े, उस हिसाब से चलते हैं। यदि इसको मैं परमाणु के रूप में तोड़ूं तो ये परमाणु के रूप में बन गया, 2 था 2 का आधा हो गया ना, तो ये परमाणु के रूप में बन गया हाइड्रोजन। अब समीकरण को संतुलित करो, तो फेरस यहाँ पे कितने हैं 3, तो यहाँ पर भी सामने में क्या लगा दूं 3, तो 3 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो इसके सामने क्या लिखूंगा कि 4 हो जाएगा, सामने में 4 लिखूंगा तभी तो वहां पे ऑक्सीजन क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, इधर देखो टोटल 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो इसके सामने मेरे को क्या लगाना पड़ेगा 8 लगाना पड़ेगा। अब इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करने के बाद फिर से इसको अणु के रूप में क्या कर लें, चेंज कर लें। अभी परमाणु के रूप में है हाइड्रोजन, अब इसको फिर से किस में चेंज कर लेंगे, अणु के रूप में। तो इसके नीचे में क्या लिखूंगा 2, पहले के जैसा, पहले 2 लगा था ना, फिर से 2 लगा दो। तो 2 लगाएंगे तो जैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे तो बाकी जो अभिकारक और उत्पाद है उनमें हम क्या गुणा करेंगे, 2 का दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करो, इनमें भी 2 का गुणा कर दो, तो सामने में 2 लगा देते हैं। ठीक है, इसको छोड़कर और इनमें क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, तो इसके सामने मैं 2 लिखूं, मतलब 2 का गुणा करूं तो ये कितना बन जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा हमारा 6 फेरस। यहाँ पे 2 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 जल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो आप समीकरण को देख सकते हो आप संतुलित है कि नहीं। 3 दूनी 6 फेरस, 6 फेरस। ऑक्सीजन कितने हैं 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक, यदि आप इस प्रकार से नहीं बनाते हो, मतलब यदि इसको परमाणु के रूप में तोड़कर नहीं बनाते हो तो भी ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा देखो, यहाँ पे फेरस कितने हैं भाई 3, तो इसके सामने क्या लगा दें 3 लगा दें। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, इधर कितने हैं 1 है, तो इसके सामने क्या लिख दूं 4। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, इधर 4 दूनी 8 हो गई,
तो यहाँ पे 2 है तो 2 का किससे गुणा करूं कि 8 हो जाए, सीधी सी बात है 4 का गुणा करूं तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से भी समीकरण संतुलित किया जा सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद तीसरा देखते हैं, AgCl प्लस H2 इज इक्वल टू Ag प्लस HCl। यहाँ पे देखो सिल्वर का संकेत होता है ना Ag 1 है, इधर भी 1 है, चलो ये ठीक है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो सामने में क्या लिख दूं, 2 लिख देता हूं, तो इधर भी 2 इधर भी 2। अब इसके सामने यदि मैं 2 लिखा तो क्लोरीन का भी मान कितना हो गया, 2 हो गया, जबकि यहाँ पर तो 1 है, तो इसके सामने में क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। जब इसके सामने मैं 2 लिखा तो ये Ag का भी 2 हो गया, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको दोनों पक्ष को बिल्कुल ध्यान रखना है, दोनों पक्ष बिल्कुल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब आप देखोगे सभी का मान बिल्कुल बराबर हो गया, Ag 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो ये समीकरण भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर पे, कॉपर Cu का यदि हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। कॉपर क्या है, 1 है, कॉपर क्या है, 1 है, H2SO4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं भाई, 2, यहाँ पे भी 2, चलो ये भी ठीक है। सल्फर यहाँ पे कितने हैं, 1, सल्फर 1, चलो ये भी ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर देखो 4 2 6 और 1 7, इधर 7 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन। तो क्या करें, कैसे करें, तो पहले हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन तो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। यदि मैं इसके सामने क्या लिखूं, 2 लिखूं, यदि इसके सामने मैं 2 लिखता हूं तब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 8 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, 4। चलो लिख के देखते हैं, अनुमान ही तो लगाना है। तो यहाँ पे 2 लिखा तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, अब यहाँ पर 4 हो गई, तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, 4 होगी। अब मिला के देखो, अच्छा सॉरी, सल्फर यहाँ पे कितना था, 2 था, तो अभी भी तो हो गया, सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1 और 1 2, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितने हैं, 8, तो इधर देखो 4 2 6 और ये 2 8, तो ऑक्सीजन की संख्या भी क्या होगी, बिल्कुल बराबर हो गई। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गया। अधिकतर जब समीकरण संतुलित करते हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, जो छोटे संख्या वाले तत्व होते हैं ना, उनको पहले बराबर करने की कोशिश किया करो। चलो अगला जो चलते हैं 5वें नंबर पे, कैल्शियम प्लस H2O से क्या बन रहा है, CaOH प्लस OH2, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप से अगर कोष्टक में आए, एक चीज बता देता हूं क्योंकि कोष्टक वाले नहीं बताया हूं, कई बच्चे नहीं जानते, जैसे कि देखो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि CO2 है, यदि CO2 है तब की स्थिति में अगर कोष्टक नहीं लगा है ना, तो 2 है वो ऑक्सीजन बस का 2 होगा, मतलब इस 2 पे किसका अधिकार होगा, केवल ऑक्सीजन का। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। यदि मान लो ऐसा कोष्टक में दिया रहे, ऐसा दिया रहा है, नीचे में क्या लिखा रहा है, 2, तब की स्थिति में कार्बन का भी 2 होगा और ऑक्सीजन का भी 2 होगा। जब कोष्टक लगता है तो कोष्टक के बाहर जो अंक रहता है ना, उसका इन दोनों पे क्या रहता है, समान अधिकार रहता है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो देखो कैल्शियम है, तो अच्छा यही तो बना रहे हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, अच्छा इधर भी है ना, तो 2 और 1 3 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो क्या करें, इधर हाइड्रोजन 3, इधर हाइड्रोजन 2, तो चलो हाइड्रोजन की संख्या तो समान नहीं है, बाकी की संख्या समान है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, तो क्या करें हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि मान लो इसके सामने मैं 2 लिखता हूं, तब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है उस केस में, ठीक है। तो इसके सामने यदि मैं 2 लिखता हूं, तब देखो सामने में जब मैं 2 लिखा तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, और इधर भी 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 2 ऑक्सीजन, अब देख सामने भी 2 लगा है, मतलब ये ऑक्सीजन का भी 2 होगा, तो ऑक्सीजन का भी 2 हो जाएगा, तो इसके सामने लगा है ना, तो ये ऑक्सीजन का भी 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम 2 हो गया, तो सीधी सी बात, इसके सामने क्या लगा दो, 2 लगा दो, कैल्शियम भी 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब छठे नंबर पे चलते हैं, Al4C3 प्लस H2O से क्या बन रहा है, AlOH3 प्लस CH4। अब देखो ये एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है ना, आपको पूरे तत्वों के प्रतीक नाम बिल्कुल पते होने चाहिए।
अब देखो Al4 है तो एल्यूमिनियम 4 है, इधर तो 1 है, तो सामने में 4 लगा के देखो आप क्या होता है। सामने में 4 लगा दिया, तो जब सामने में मैं 4 लगाया ना, इसके आपको दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट, ये 4 है ना। यदि मैं सामने में 4 लगाता हूं तो ये एल्यूमिनियम का भी 4 होगा, ऑक्सीजन का भी 4 होगा और हाइड्रोजन का भी 4 होगा। लेकिन देखो कोष्टक के नीचे 3 है, मतलब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो 3 है तो 4 का 3 के साथ गुना होगा, तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो है हमारा 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 तिया 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 है ना पहले से और 4 है सामने में, तो 4 तिया 12 होगा, तो 12 यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हाइड्रोजन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया हूँ, ये हो जाएगा 16 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन इधर 3 है, इधर 1 है, तो मैं क्या बताया, सबसे पहले छोटी अंक को पहले संतुलित करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो इसके सामने मैं क्या लिख दूं, 3 लिख देता हूं। तो यह कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया। इधर भी कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया। जब इसके सामने मैं 3 लिखा तो इनका मान बढ़ेगा, और है ना, सीधी सी बात है भाई, सामने में लिखते हैं तो सबका मान होता है। तो इधर 4 है तो 4 तिया 12, तो 12 क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ा, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा भाई, तो ये 4 तिया 12 और इधर पहले से 12 था, तो 12 और 12 कितना हो गया, 24 हाइड्रोजन हो गया। कितने हाइड्रोजन हो गए, 24। इधर टोटल 24 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर अब 2 का किसके साथ में गुणा करूं कि हाइड्रोजन की संख्या 24 हो, तो सीधी सी बात है 12, तो 12 दूनी 24, तो 12 दूनी है ना, तो 12 का भाई 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा ना। तो इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, 24। इधर भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 24 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि मैं इसके सामने 12 लिखा तो ऑक्सीजन का मान कितना हो गया, 12 हो गया। इधर भी ऑक्सीजन का मान कितना है, 12 है। इधर हाइड्रोजन का मान 24, इधर भी 24 है। तो ये जो है बिल्कुल बराबर हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम 4। तो इस प्रकार से समीकरण क्या होता है, संतुलित होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे आंशिक समीकरण के द्वारा, आंशिक विधि के द्वारा हम समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे।